बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक लफ्ज़ का मतलब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो लफ्ज़ बना है इलेक्ट्रिक चार्ज से और स्टैटिक लफ्ज़ स्टेशनरी से। तो इसको अगर हम एक स्टेटमेंट में देखें तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट, या एक और तरह से इसको हम देख सकते हैं, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब चार्जेस की स्टडी करना, उनकी करैक्टरिस्टिक की स्टडी करना जब वो रेस्ट हालत में मौजूद हैं तब वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उस नॉलेज को, उस स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आम तौर पे दो किस्म के चार्जेस पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। और ये एक्सपेरिमेंटली जो है हमने डिस्कवर किया हुआ है कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज की एक एग्जांपल न्यूक्लियस है। एटम चूँकि न्यूक्लियस और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की अच्छी एग्जांपल्स हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन, इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होती है। ए प्रोसेस विच प्रोड्यूस ए नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएँ या नेगेटिव चार्ज ले आएँ तो उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। और इलेक्ट्रिफिकेशन कितने के मेथड्स क्या हैं? आमतौर पे दो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड हैं। पहला कि दो बॉडीज़ हैं उनको आपस में रब किया जाए, जैसे ग्लास को किसी भी मलमल के कपड़े या किसी जो है खाल से रब किया जाए तो वो भी इलेक्ट्रिफिकेशन है। और दूसरा एक और तरीका है जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना मतलब बैटरी के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड आमतौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन होती कैसे है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो बहुत ही सिंपल है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे हम एक लेंगे कि दो प्लेट्स हमारे पास हैं, अगर उसको बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ प्लेट जुड़ी हुई है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यही जो प्रोसेस है ये कैपेसिटर के केस में भी होता है, और जब हम कैपेसिटर की बात करेंगे फिर इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो इसी तरह से जब हम देखते हैं कि दो बॉडीज़ को आपस में रब किया जाता है तब भी इलेक्ट्रिफिकेशन होती है। तो उस टाइम पे उसमें क्या हो रहा होता है उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। हमें पता है कि एटम के जो सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं। जब हम जब जो बॉडी है वो इस तरह के बहुत सारे एटम से मिलके बनती है, तो जब हम इस बॉडी को रब करते हैं किसी दूसरे जो है डिफरेंट किसी दूसरी बॉडी के साथ, तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये इजेक्ट कर जाता है, ये इसमें से निकल जाता है। तो नेट इसके ऊपर क्या बचेगा, इसमें से एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और बाकी इसके पास बचेगा फिर पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक नेट पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ज़रूरी नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट ही करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। और इसी पे मैंने कुछ एमसीक्यूज़ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जितने भी लेक्चर्स होंगे तमाम लेक्चर्स के नोट्स और ये जो इमेजेस, जो पेपर्स आपके सामने पड़े हुए हैं, इनकी पिक्चर्स और जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे लेक्चर के वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला करूँगा, और वो वहाँ से आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर लिया करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कूलम लॉ। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।